आज के वीडियो में आपको डाइस के क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्रिक बताऊंगा। एग्ज़ाम में जो है यही 4 प्रकार के डाइस आते हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में। तो जैसे ये हमारा डाइस दिया हुआ है तो ये हमारा 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है स्टैंडर्ड और दूसरा क्या होता है जनरल। स्टैंडर्ड में क्या होता है कि जो अपोजिट साइड होते हैं, यानी कि मान लीजिए कि ये एक साइड हो गया, एक फेस हो गया, ये 2 है और ये ऊपर का हो गया तो इसके नीचे का जो है तो इन दोनों का सम क्या होता है, अपोजिट का सम क्या होता है, अपोजिट का सम क्या होता है 7 होता है। अपोजिट का सम 7 होता है, लेकिन जनरल में ऐसा नहीं होता है। मतलब इन जनरल में क्या होता है, अपोजिट का सम 7 नहीं होता है, लेकिन स्टैंडर्ड में क्या होता है, अपोजिट का जो सम है वह 7 होता है। और एक ये डाइस होता है जिस पर कि कलर लिखा होता है, लाल, काला, हरा या फिर कोई भी कलर लिखा होता है। इसके मान लीजिए यहाँ लाल लिखा हुआ तो इसके अपोजिट क्या होगा, लाल के अपोजिट क्या होगा। और एक इस प्रकार का रहता है। इसी डाइस को, यही डाइस को यहाँ पर खोल कर मतलब दिखाया रहता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करने का ट्रिक सीखते हैं। तो पहले हम स्टैंडर्ड डाइस का देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें स्टैंडर्ड डाइस का पता है कि जो एक फेस होता है और प्लस उसके अपोजिट जो होता है उसका सम कितना होता है 7। तो मान लीजिए कि हमें 2 का अपोजिट निकालना है। तो 2 एक फेस हो गया और उसका अपोजिट हमें निकालना है। इन दोनों का सम कितना होता है 7। तो अपोजिट वाला क्या हो जाएगा 7 माइनस 2 यानी 5। यानी कि एक अगर जो निकालना है, यानी मान लीजिए कि 6 निकालना है तो इसके अपोजिट क्या होगा, दोनों का सम क्या होता है, योग क्या होता है 7 होता है, 7 होता है। तो अगर ये 7 है, ये 6 है तो इसके अपोजिट में क्या हो जाएगा 1। अगर ये 3 है तो इसके अपोजिट में क्या होगा 4। अब दूसरा टाइप देखते हैं जनरल डाइस। ये हमारा जनरल डाइस है। जनरल डाइस में हमेशा 2 डाइस दिए रहेंगे और किसी एक का अपोजिट पूछेगा। तो देखिए इसमें हम क्या करते हैं कि जब 2 डाइस दिए रहेंगे तो हम उनमें कॉमन देखते हैं। जैसे इनमें कॉमन कौन सा अंक है, यहाँ पर हम 3 देख सकते हैं और यहाँ पर भी हम 3 देख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि 3 को इस वाले में 3 को ये लिख देते हैं और फिर यहाँ से हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो इसके बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या आएगा 5, इसके बाद क्या आएगा 5, फिर हम क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्या आएगा हमारा 4। वैसे ही यहाँ पर हम 3 से स्टार्ट करेंगे और क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट करेंगे तो क्या आएगा 6, इसके बाद क्या आएगा 2। तो हमारा मान लीजिए कि हमारा 5 का अपोजिट निकालना था। ये एक दूसरे के क्या हो गए अपोजिट, उल्टे हो गए और 4 और 2 एक दूसरे के अपोजिट हो गए। तो अब बच्चा देखिए यहाँ पर 5 का अपोजिट क्या हो गया 6, 2 का अपोजिट क्या हो गया 4। अब हमारा 3 का अपोजिट निकालना है। अगर हमारा 3 का अपोजिट निकालना है तो अब कौन सा, एक डाइस में कितने अंक होते हैं, एक होते हैं, 2, 3, 4, 5 और 6, इतने अंक होते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए 5 हो गया, 6 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 3 बचा कौन सा 1। तो 3 का अपोजिट कौन सा हो गया 1, 2 का 4, 5 का 6। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, कोई भी एक अंक कॉमन ले रहे थे। जब 2 डाइस में एक कॉमन हो तो कोई भी हम एक अंक कॉमन ले रहे थे, उसको लिख दे रहे थे। फिर क्लॉकवाइज जा रहे थे, यहाँ से 3 से क्लॉकवाइज में 5 आया, 5 के बाद 4 आया, 3, 5, 4, फिर यहाँ से हम लिखे 3, फिर इसके बाद क्या आया 6, फिर इसके बाद 3, 2। तो अब हम देख सकते हैं कि एक दूसरे के जो नीचे हैं ये अपोजिट हो गए और फिर जो अंक बच गया वो 3 के अपोजिट हो गया, क्योंकि एक डाइस में कितने 6 ही अंक होते हैं। यहाँ पर हमारे 4 अंक हो गए, एक 3 हो गया, एक जो बचा वह 3 का अपोजिट हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखिए, तो इसमें हमारा देख सकते हैं कि 2 कॉमन है, एक 3, 5 इसमें भी है, 3 और 5 इसमें भी है।
जब 2 कॉमन रहते हैं तो जो बच गए, यानी इसमें क्या बचा, 1 बचा, और इसमें क्या 3 और 5 इन दोनों में कॉमन हो गए, इसमें क्या बचा 2, तो 1 के अपोजिट क्या होगा 2। जब हमारा दो 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 कॉमन वाला देता है तो जो बचा हुआ रहता है केवल उसी का अपोजिट पूछता है। तो यहाँ पर क्या बचा 1, 1 के अपोजिट जो इसमें बचा है वो हो जाएगा। अब हमारा ये क्वेश्चन है, इसमें हम देख सकते हैं कि कितने कॉमन है, 2 4 3, इसमें क्या है 3 5 6, तो एक ही 3 ही कॉमन है। तो पहले हम 3 को एक में का लिख देंगे, फिर हम क्लॉकवाइज चलेंगे। तो 3 के बाद जब हम क्लॉकवाइज जाएंगे यानी ऐसे जाएंगे तो 3 के बाद हमारा पहले क्या आएगा 4, उसके बाद क्या आएगा 2, फिर हम दूसरे डाइस में देखेंगे 3 के बाद क्या आएगा 5, और फिर 5 के बाद क्या आएगा 6। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट, और एक अंक जो बच गया यानी कि एक अंक कौन सा नहीं है, 1 नहीं है, तो 3 के अपोजिट कौन सा हो गया 1। ये हमारा कलर डाइस है। तो इसमें भी वही जो जनरल डाइस में हम रूल लगाते थे, इसमें भी जनरल डाइस का ही रूल लगेगा। तो इन दोनों डाइस में हम पहले एक कॉमन देखेंगे। मान लीजिए इसमें हमें ग्रीन के अपोजिट निकालना है, ग्रीन के अपोजिट क्या होगा ये हमें इसमें बताना है। तो पहले हम जो कॉमन इन दोनों डाइस में है, ये 1 ये 2, इन दोनों डाइस में जो कॉमन है उसको लिख देंगे। जैसे इसमें हमारा ब्लू कॉमन है, यहाँ भी ब्लू, यहाँ भी ब्लू, तो हम पहले ब्लू से स्टार्ट करते हैं, फिर क्लॉकवाइज जाएंगे। तो ब्लू के बाद क्लॉकवाइज पहले क्या आएगा रेड, रेड के बाद क्लॉकवाइज ग्रीन। अब यहाँ इसमें इस डाइस 2 में जाएंगे तो पहले हम ब्लू को ब्लू ही लिख देंगे, फिर ब्लू से हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे पिंक, फिर पिंक से क्लॉकवाइज वाइट। तो यहाँ पर ग्रीन का अपोजिट क्या हो गया वाइट, इसका आंसर क्या हो जाएगा वाइट। अब ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें हमें बताना है कि रेड के अपोजिट क्या होगा। तो हमें रेड, इन दोनों में हम पहले कॉमन एक देख लेते हैं। तो कॉमन क्या है पिंक और ब्लू, यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 कॉमन है पिंक और ब्लू, पिंक और ब्लू। तो जो इसमें बच गया यानी इसमें क्या बचा रेड, और इसमें क्या बच गया ग्रीन, ये दोनों क्या हो गए एक दूसरे के अपोजिट हो गए। ये हमारा क्वेश्चन है। एग्ज़ाम में क्या होता है कि कभी कभी 4 डाइस या 5 डाइस या फिर 2 डाइस या 3 डाइस भी दे देते हैं। तो हम केवल और केवल कोई भी, अगर मान लीजिए कि हमें रेड का अपोजिट निकालना है, रेड का अपोजिट निकालना है, तो हम 2 ही डाइस लेंगे। किसी का भी अपोजिट निकालना हो तो हम 2 ही डाइस, जैसे मान लीजिए रेड, पिंक या फिर ब्लू, इन तीनों का हमें अपोजिट निकालना है। तो इन तीनों में ही हम कोई 2 ही डाइस लेंगे। जैसे हमें रेड का निकालना है तो हम देखते हैं कि रेड कहाँ 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 है। जैसे मान लीजिए रेड के साथ क्या है ब्लू और पिंक, तो हम देखेंगे कि ब्लू और पिंक दोनों कहाँ मिल जाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ब्लू और पिंक यहाँ पर दोनों मिल गया। यहाँ पर क्या है ब्लू और पिंक, यहाँ पर भी क्या है ब्लू और पिंक, ब्लू और पिंक दोनों मिल गया। तो जो बच गया इन दोनों में जो बच गया यानी रेड का अपोजिट क्या हो जाएगा ब्लैक, रेड का जो अपोजिट क्या हो जाएगा ब्लैक। ये हमें कौन कौन से डाइस से मिला, मान लीजिए ये डाइस नंबर 1 2 3 और 4, 4 डाइस है। तो ये कौन कौन से डाइस से मिला, तो 1 और 2 से। हम 2 ही डाइस ले रहे हैं, हम 3 4 या 5 नहीं ले रहे हैं, हम 2 ही डाइस ले रहे हैं। मान लीजिए पिंक निकालना है, पिंक निकालना है तो हम यहाँ पर देख रहे हैं पिंक है यहाँ पर, और 2 अलग कौन सा है रेड और ब्लू। तो हम रेड और ब्लू को ढूंढेंगे, रेड, अब कहीं नहीं रेड और ब्लू मिला तो यहाँ पर भी हमारा पिंक है, तो ब्लू और ब्लैक ढूंढ लेंगे।
ब्लू और ब्लैक भी कहीं नहीं है, तो यहाँ पर भी हमारा पिंक है, तो येलो और रेड। तो यहाँ पर देख सकते हैं येलो और रेड, यहाँ पर येलो और रेड है इन दोनों डाइस में, यानी 3 और 4 डाइस में देखिए येलो और रेड कॉमन है। तो जो बचा यानी ग्रीन और पिंक अपोजिट हो जाएंगे। तो पिंक का जो अपोजिट है कौन सा है? ग्रीन। अब हमें ब्लू का निकालना है। ब्लू का देखिए, तो ब्लू के साथ यहाँ पर क्या है? रेड और पिंक। ब्लू यहाँ पर है, इसके साथ क्या है? रेड और पिंक। अगर कहीं रेड और पिंक मिल जाता है तो हमारा काम बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 3 में रेड और पिंक यहाँ पर मिल गया, रेड और पिंक दोनों कॉमन हो गया, यानी ये दोनों कॉमन हो गया। तो बचा क्या? येलो, और इसमें क्या बचा? ब्लू। तो ब्लू के अपोजिट क्या हो जाएगा? ब्लू के अपोजिट क्या हो जाएगा? येलो। किस में है? 1 और 3 में, 1 और 3 में। तो हम 6 कलर का अपोजिट निकाल दिए, लेकिन डैश का यूज कितना किए? 1-2 ही डैश का यूज किए। लेकिन आपको ध्यान देना होगा कौन कौन से डैश का यूज करें ताकि आसानी से मिल जाए। तो अब हम ओपन डाइस करेंगे। ये हमारा ओपन डाइस है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन में कह दिया कि 2 के अपोजिट क्या है, 2 के अपोजिट क्या है क्वेश्चन में कर दिया, या फिर कह दिया 6 के अपोजिट क्या है, या फिर 4 के अपोजिट क्या है, तो यहाँ पर अपोजिट कैसे होते हैं? मान लीजिए ये तो ऐसे दिया है, सिंपली ये ओपन करके दिया है, तो हमें इसी से विदाउट हमें डाइस में कन्वर्ट किए हमें यही फिगर से अपोजिट बताना है। तो क्या कैसे निकलेगा? तो आप देखिए, मान लीजिए कि 2 का अपोजिट निकालना है, तो 2 का अपोजिट निकालना है तो 1 छोड़कर, यानी कि हम जब ऐसे चलेंगे तो 2 के बाद एक जो घर है, ये एक घर है, इसको छोड़कर जो अगला आएगा वो 2 का अपोजिट हो जाएगा। तो 2 का अपोजिट क्या हो गया? 4। अगर मान लीजिए 1 का अपोजिट निकालना है, 1 का अपोजिट निकालना है तो एक घर छोड़कर, यानी ये 1 का अपोजिट निकालने के लिए एक घर 4 को छोड़ देंगे। 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 4 को छोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि हमें 3 का अपोजिट निकालना है, 3 का, तो हम 3 के नीचे तो कुछ है नहीं, तो हम इधर जाएंगे। एक हम ऊपर से नीचे आते हैं, एक हम दाएं से बाएं या फिर बाएं से दाएं जाएंगे। तो हमें मान लीजिए 3 का निकालना है, तो 3 के बाद 6 है, 6 है, 3 के बाद 6 है, 6 के बाद यानी इधर ही जाएंगे, ऊपर नहीं जाएंगे। या तो हम ऐसे मतलब ऊपर से नीचे आएंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे, या फिर दाएं से बाएं जाएंगे, बाएं से दाएं आएंगे। ठीक, तो हम 3 से हम किधर जाएंगे? इधर जाएंगे। तो 3 के बाद क्या है? 6। 6 के बाद क्या आएगा? इधर 5 आएगा, यहाँ पर 5 है, तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा? 5। तो एक घर छोड़ा जाता है इसमें क्या किया जाता है? एक घर छोड़ा जाता है। अगर मान लीजिए कि हम देखते हैं कि 2 का पड़ोसी कौन है, यानी मतलब इसका नियरेस्ट कौन सा है, मतलब आस पास में जो है कौन सा है। जैसे यहाँ पर 2 लिख दिए, इसके पास में कौन सा है? तो 1 है, और इधर में इसी के घर, ये पूरा घर इसी के पड़ोसी होता है। ये जो इधर भी मान लीजिए कुछ रहता है, तो लेकिन ये हम सीधे ही जाएंगे तो यहाँ पर जो भी रहेगा इसी का पड़ोसी होता है। यानी कि 2 के बगल में कौन सा है? 1 या 5। और जैसे एक जो नंबर होता है, एक जो फेस होता है, इसके 4 पड़ोसी यहाँ पर भी एक रहेंगे और एक यहाँ पर भी, यानी इसके 4 होते हैं। तो 2 के पड़ोसी हो गए 1 और 5। ये हमारा एक क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन को समझ गए तो समझिए कि ओपन डाइस का जो है हर क्वेश्चन बना देंगे। मान लीजिए हमें 5 का अपोजिट निकालना है, तो 5 का अपोजिट हमारा क्या होगा? तो एक घर छोड़ते हैं, यानी कि ये पूरा जो है हम कैसे आते हैं पहले तो ये देखेंगे। ऊपर से नीचे आते हैं, सीधे आते हैं, तिरछा नहीं जाते हैं। यहाँ से
हम सीधे आएंगे, सीधे एकदम। तो 5 से 5 के बाद क्या आएगा 2, एक घर छोड़ना है हमें, फिर आएगा 4। तो 5 का अपोजिट क्या हो गया 4। अब हम 1 से स्टार्ट, 1 का निकालना है। तो 1 का कैसे निकालेंगे, हम इधर जाएंगे यानी इस साइड से हम जाएंगे। तो 1 के बाद एक घर ये आया 2, इस घर को छोड़ देना है, फिर हमारा आ जाएगा 3। 1 के बाद 2 और इस घर ये 3 जो है इधर ही में आ जाता है, मतलब कि ये पूरा में हम जाते हैं। तो पहले क्या आता है 1, फिर क्या आता है 2 और फिर 2 के बाद क्या आ जाता है 3, इधर जाते हैं। तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा 3। अब देखिए अब हमें 2 का निकालना है। 2 यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और नीचे की ओर आएंगे। तो पहले क्या आ जाता है 4, 2 का हमें निकालना है। तो पहले क्या आ जाता है 4, 4 ये पूरा घर छोड़ देंगे। तो 2 4 के बाद क्या आ जाएगा 6, 2 4 और 6। मतलब अब जब घर नहीं बज रहा है तो ये वाला देखेंगे। तो यहाँ पर ये हो गया। तो 5 का अपोजिट क्या आ गया 4, 1 का अपोजिट 3, 2 का अपोजिट 6। अब ये ओपन डाइस का ये फेमस क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पर हमें बताना है कि ये जो ओपन डाइस दिया गया है इससे इनमें से कौन सा ऑप्शन इस पे बैठता है, मतलब सही है, इसके अनुसार कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 1 के अपोजिट निकालेंगे। 1 के अपोजिट कौन सा होगा 3, 2 के अपोजिट कौन सा होगा, 2 के अपोजिट कौन सा हो जाएगा 4, 6 के अपोजिट कौन सा हो जाएगा 6 इधर है, एक घर छोड़ देंगे, फिर 5 आ जाएगा। यानी कि जहाँ पर हमारा ये तीनों दिखेंगे तो सही है, ये तीनों भी साथ में दिखेंगे तो सही है। लेकिन अगर मान लीजिए 3 और 1 साथ में दिख गए, या फिर 4 और 2 साथ में दिख गए, या फिर 5 और 6 साथ में दिख गए तो गलत हो जाएगा। क्योंकि ये दोनों क्या है एक दूसरे के अपोजिट है। तो अपोजिट है तो साथ में तो दिखेंगे नहीं। जैसे मान लीजिए ऑप्शन ए है, 6 दिख रहा है, 4 दिख रहा है और 2 दिख रहा है। यहाँ पर देखिए 4 और 2 एक दूसरे के क्या हैं अपोजिट हैं, तो साथ में नहीं दिखने चाहिए। तो यानी कि ये ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। अब हम बी देखते हैं, 6 5 2 है, 6 और 5, 6 और 5 देखिए अपोजिट है एक दूसरे के, तो साथ में नहीं दिखने चाहिए। यानी कि ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। अब हम 2 3 6, 2 3 और 6, यहाँ पर देखिए कोई एक दूसरे का अपोजिट नहीं है। 3 का अपोजिट क्या है 1, 1 कहीं नहीं है, 3 है लेकिन 1 कहीं नहीं है। 6 के अपोजिट क्या है 5, 5 कहीं नहीं है, 6 है लेकिन 5 नहीं है। अब हम 2 की बात कर लें, 2 है 4 नहीं है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर इस ऑप्शन की बात कर लें, 6 और 5 एक दूसरे के अपोजिट हैं, 6 और 5 अपोजिट है तो साथ में नहीं रख सकते। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करें।